एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। आत्मा हो चाहे पापात्मा, एक डाकू से भी पूछेंगे आप कि आप क्या चाहते, तो वो ये कहता है कि आराममय जिंदगी चाहिए, जबकि कहे चोरन के पुर ना बसे। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अज्जब सप्पणी काले भरी पौरा रुठा दुठा, कहते हैं नट्ठा दुट्ठा कट्ठा पापिट्ठा किन्ने का दो। क्या वजह है कि आज लोग पापी हो गए हैं? कुंद कुंद स्वामी हजारों वर्षों पहले कह गए हैं कि पंचम काल में और क्या है अवसर्पणी काल में और उसके बाद भी हुंडा अवसर्पणी हो तो कैसे लोग रहेंगे यहाँ? सच पूछो, कहते हैं कलह करने वाले सालू कीन ले साओ करे से कृष्ण लेसा, नील लेसा और कापोत वाले लेसा वाले ज़्यादा रहेंगे। और कैसे लड़ने झगड़ने वाले पापिष्ट अहंकारी। अब सोच लो कि अपन क्या कर रहे हैं, धर्मात्मा हैं कि पापी हैं? आप जो धर्म आत्मा में निर्मलता लाना चाहिए वही कभी कभी अहंकार नहीं ला देता है। जो व्रतों के द्वारा निर्मल चारित्र प्राप्त होना चाहिए वही व्रतों के द्वारा अहंकार नहीं आ रहा है क्या? सच पूछो, पापी थोड़ा कभी झुक जाता होगा, लेकिन जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो झुकने को तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कहा है, फिर हम कहते हैं हमें क्या वजह है, मन नहीं लगता। हम दिन रात लेट जाएं हमारे हाथ की बात है, क्योंकि कसाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। आपको लगता होगा योग क्या होता है? जो आप मन से विचार करते हैं, वचन से विचार करते हैं और काय से कुछ चेष्टा करते हैं। जितना टाइम आपको घर परिवार व्यापार के योजनाओं में लगता है आपका दिमाग और दिल, इतना मंदिर में लगता है क्या? जितनी योजनाएं आप अधोगति में जाने के लिए करते हैं, इससे आधी योजनाएं कर लें तो स्वर्ग पहुंच जाए। क्योंकि अधिकांश जीव कौन में? भवनत्रिक में पैदा होते हैं। अधिकांश जीव सबसे ज़्यादा हैं ही ज्योतिर्लोक में। लेकिन कभी विचार करना, हर आदमी स्वर्ग में देव दुर्गति तक भी नहीं जाता। लोग कार्ड पे लिखने से थोड़ी स्वर्ग चले जाएंगे। भारत का तो हर आदमी स्वर्ग ही जाता है। जब भी तुम कार्ड पर लिखते हो तो क्या लिखते हो?
स्वर्गवासी, जैसे लगता है टिकट बुक करा के दिया। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। लेकिन मैं कहती हूँ होता है रिजर्वेशन, यदि लेसाएं शुभ हैं, परिणाम शांत हैं, मेल मिलाप का वातावरण है, और कहते हैं आपकी कैसा है, लड़ने के भाव नहीं है, समझाने के बाद में चुगली के भाव नहीं है, उसके क्या आपके ऐसे भाव हैं कि शिकायत करने वाला भी आपकी अनुमोदना करने लगे, तो समझ लेना आज की तारीख में तुम्हारा स्वर्ग का टिकट पक्का हो गया। यदि किसी को देखकर ईर्ष्या छल होती हो, बेईमानी का मन करता होगा, कितने से रुपये पर अपन ईमान बेच देते हैं, और फिर रोज पढ़ते हैं चोरन के पुर ना बसे। चोरन के पुर नहीं बसेंगे तो तुम्हारे पुर बसेंगे क्या? हम क्या क्या कर जाते इतनी सी चीज के लिए, मुश्किल से एक अंगूठी के लिए, जो यहीं रह जाएगी, आखिरी दिन पहनने तक को नहीं मिलेगी। चाबी तुम्हारे हाथ में रहेगी लेकिन पहनने को नहीं मिलेगी। उसके लिए इतना झूठ बेईमानी करते हैं, जोड़ जोड़ के पैसे। पति को भी बेईमानी के लिए कह रहे छुपा के ले आया करो, 1500 तो ले आया करो। अरे दुकान पर बैठने का क्या फ़ायदा जब हमारे लिए कुछ बनवा ही नहीं पा रहे हो? तो हमारी तो किस्मत फूट गई, हमारे तो कर्म फूट गए, तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। ध्यान रखना, ये करना था कि यदि तुम्हारे नाम के साथ धर्म पत्नी लगा था तो तुम्हें कहना था कि बेईमानी से मत लाना। आज की तारीख में तो सरकार बेईमानी सिखा रही है। कमाओ तुम, गाड़ी का टैक्स उसको भरो, रोड का टैक्स उसको भरो, ना जाने कितने टैक्स हैं, सब टैक्स ही टैक्स भरते रहो। क्योंकि ईमानदारी से आज के समय में कमाना मुश्किल हो गया। लेकिन कम से कम घर में, परिवार में जिनका हक है उनका तुम अच्छी ना हो। तो कह दिया कि कैसे ज़्यादा लोग कौन हैं भर में? पौरा ने बहुत ज़्यादा हैं। रुष्ट हो जाने वाले आज कौन है? प्रेम वाले हैं क्या? जरा सी बात कहो, यदि सच बोलते हैं हम तो अपने रूठ जाते हैं। सच भी बोल दो कि ऐसा नहीं करना बेटा, नुकसान करेगा, तो फिर देखो घर में बम विस्फोट हो जाता है। तुम देखो जब टोकती हो, हम तो करके बताएंगे, तुम्हारी दम हो तो रोक के दिखा लो। क्या करोगे? पति भी तुम्हारे बस में, और माँ बाप का तो बुढ़ापा है। कहते हैं पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चे घर में अकेला छोड़ जाते हैं। ये हालत हो गई। तो कहते हैं रुष्ट हो जाते हैं बच्चे। आज देखो छोटी छोटी बातों में रुष्ट हो रहे, और आप खुश हो रहे कि वाह बच्चे को हमने मना लिया, बच्चा खुश हो गया। आपने मना नहीं लिया, उसको रुष्ट होने के संस्कार पुष्ट कर दिए। बच्चा कभी भी रोता मचलता हो, उसे उल्टे क्या पनिशमेंट दो। क्यों रो रहे हो? रोने की क्या बात है? रोगे तब तक ये चीज़ नहीं मिलेगी, शांत हो पहले। हम लोग क्या कहते हैं, रो नहीं बेटा, दिला रही। क्यों दिला रही? रोते हुए बच्चे को दिलाओगे उससे रोने के संस्कार पड़ जाएंगे कि रो के ही मिलता है। आप कभी भी बच्चा नाराज होता है, रोता है, मचलता है, आप उसकी तुरंत फरमाइश से पूरी कर देते हैं। कहते बच्चा है ना, रोने मत दो, रुलाओ मत ना। अरे क्यों नहीं रुलाओ? उसे विपरीत परिस्थितियों में रहने की आदत डालो, सहनशील बनाओ। पहले बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते थे, और हमारे यहाँ 4 आश्रम की व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, और 4 ही वर्ण थे। कौन कौन? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। आप लोग कौन से हो उसमें से? कौन से हो? तुम्हारा कोई आया उसमें से? 4 में से तुम हो क्या कोई से? हाँ, ये कहोगे ब्राह्मण हैं, कहीं वैश्य हैं।
अरे वो ब्राह्मण नहीं जो गीता और भगवत पढ़ता गए, वो क्षत्रिय नहीं जो तलवार लिए कंधे पर लटकाते फिरता वो क्षत्रिय नहीं जो धनुष बाण लिए हो। वो क्षत्रिय है कि जो यदि दुश्मनों को वश में करना जानता है धनुष बाण से, तो अंदर के शुक्ल ध्यान के बाण से कर्मों को वश में करना भी जानता है। वो क्षत्रिय है जो कि जानता है कि क्या चीज उपलब्ध करना और किन को आने के पहले ही रोक देना, दरवाजे बंद कर देना। वो जानता है कि 5 पाप की सेना हमारे पास नहीं आना चाहिए, वरना हमारे आत्म रूपी किले को ध्वस्त कर देगी। वो जानता है कि किस अग्नि से ये डरते हैं, तो ध्यान रूपी अग्नि। कौन से ध्यान की? शुक्ल ध्यान की अग्नि से। पहले राज्य में राजाओं के मान का मर्दन करता है, फिर कौन कसायों का भी मर्दन कर देता है। पहले दूसरों को झुकाता है, फिर आत्म परिणामों को इतना निर्मल बनाता है कि विपरीत परिस्थितियां फटक नहीं पाती हैं। आप तो सच बताओ, कसायों के लिए सम्मान करके खड़े रहते हो, आओ पधारो तुम। एक कसाई आती है तो आप चारों को खानदान सहित बुलाते हो, बोले कुंभ का मेला, पूरे लोग आ जाओ, जितनों को आना हो उतने आ जाओ। आप समझे? कोई जरा सो आपको जय जिनेंद्र नहीं करे, बस लो तबेला समूह हो जाता है। तुम टेंशन लेने में इतने माहिर हो, इसीलिए तो कहा रुट्ठा दुट्ठा कट्ठा। रुष्ट करने में माहिर है, दुष्ट है और पापिष्ट है और कटन कठोर है। कोई जय जिनेंद्र नहीं करे तो तुम क्या करती हो? नहीं करने तो हम तो आगे से दिखेगी तो भी नहीं करेंगे, करेगी तो भी नहीं करेंगे। होता है कि नहीं? नहीं करने दो, अपने आप को बड़ी समझती होगी। हम कौन उसके यहाँ भीख मांगने जा रहे हैं, हमारा क्या काम पड़ता है? अपन उस कसाई को पुष्ट करते हो, ये नहीं सोचते हैं कि रोज तो करती थी, नहीं करा तो आज हम कर लेते हैं। यदि 100 बार उसने करा तो आज एक दिन नहीं किया तो भी 99 बार तो हम कर सकते हैं ना। सच बताना, घर में आज कोई वस्तु और व्यक्तियों की लड़ाई है क्या? घर में कोई वस्तुओं की कमी है क्या? आज एक एक महिला पर इतने कपड़े हैं कि जिंदगी भर पहने तो खत्म नहीं हो। सूती होते तो फट भी जाते थे, आजकल के कपड़े फटते हैं क्या? 10 साल पहनो तुम्हारा ही दिल भले फट जाए, कपड़े फटने का नाम नहीं लेते। लेकिन फिर भी अहंकार क्या कहता है? ये लोभ लालच धन की नहीं है, तुम्हें इस देह की है कि सुंदर लगना चाहिए। ब्यूटी पार्लर में एक बार में जाके कितने पैसे दे के आते हो? कम से कम 2000 रुपये तो लग जाते हो। और शादी की तो पूछो मत। हमने पूछा एक बार शादी के मेकअप में, बोले 2 लाख तक। हमने कि पागल है क्या, 2 लाख? इस चेहरे में 2 लाख लगा दिए, जो कि दूसरे दिन ऐसे लगेगा जैसे पलस्तर उतर गया हो दीवार का। तभी तो इतने तलाक होते हैं। पहले दिन देखने जाते हो तो ऐसी नजर आती जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर के आई है, दूसरे दिन ऐसे लगती जैसे चंडी माई उतर आई है। क्योंकि जितनी बनावट है उतनी ही गिरावट है। हम पढ़ते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सरल स्वभावी होए ताके घर बहू, संपदा सरलता बचने दी तुमने। और कपड़े भी कपड़ों की तरह हो तो चलो चल जाए। वो कपड़े भी ऐसे चल गए आजकल, दुल्हन के कपड़े तक ऐसे लगते जैसे नगर पालिका वाले ने सड़क सफाई को भेज रखा। वो थोड़ा बहुत कचरा तो साथ में ढो के चली जाए। और नहीं तो लहंगे ऐसे चल गए कि 3-4 लोग तो ऐसे लगता जैसे वो लूली लंगड़ी हो, से चलना ही नहीं आ रहा हो। 2-4 लोग तो उसके लहंगे ही पकड़ के चलते। और फिर भी कपड़ों का कोई औचित्य नहीं है। आप ये मत सोचना ये सिर्फ मजाक की बात है, ये हमारे 5 अणुव्रतों में दोष लग रहे हैं। यदि हमारा शील व्रत ही नहीं पल पा रहा है तो दाम्पत्य जीवन क्या सुखी रहेगा?
आज छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप लोग? पिक्चर के गाने, कई बार उल्टे सीधे गाने गाते हैं। एक बार आजा आजा, हमने कहा जिंदगी भर चूल्हे में जाएगा क्या? वो घर ही तो आएगा। अरे भारत की तो पत्नियां वो होती हैं, मैना सुंदरी ने कहा था अष्टमी तक नहीं लौटोगे तो मैं दीक्षा ले लूंगी। ये चरित्र थे। ये सभ्यता इतनी थोती है कि अभी तो 2-4 परिवार फिर भी बचे हैं। यदि यही सभ्यता चलती रही तो आने वाली पीढ़ी में कोई बचने वाला नहीं है। बुढ़ापा तो बुढ़ापा, जवानी भी बर्बाद हो जाएगी। बोलिए आदिनाथ भगवान। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777 PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।